पहले भी जब कोई आफत आई थी तो कोई उठाने आया था क्या तुम्हें? मैंने ही तो उठाया था। मैंने ही तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित करा था कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, और तुम उठकर उस घटना स्थल पर पहुंच गए थे और सारी चीज़ें ठीक करा ली थी। अभी भी तुम फिक्र क्यों करते हो? कुछ होगा तो तुम्हें ही सबसे पहले मालूम चलेगा कि तुम सबकी रक्षा कर पाओ। तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले तुम्हें क्या उठाने क्या बताने आएंगे? स्वयं मैं बैठा हुआ हूँ, और तुम ही ना मुझे इतने प्रेम से लाकर स्थापित किए हो बैठा कर। तो फिक्र मत करो, एकदम आराम से रहो, निश्चिंत होकर रहो। जिस जगह पर तुम दाखिला लेना चाह रहे हो या घर पर किसी को दिलवाना भी चाह रहे हो, तो वहाँ ना तुम्हारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि तुम जहाँ दाखिला लोगे हो सकता है वो महीने के 5 से 7 दिन ही तुम्हें उस चीज़ का पूरा जो भी है क्या है कैसे है सिखाएं, और बाकी समय वो विदेश यात्रा पर चले जाएं और तुम्हें तो फिर पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो या तो ठहर जाओ, अगर उसी जगह पर लेना है तो 1 महीने 2 महीने के बाद वापस जाकर वहाँ पर ही दाखिला करवाओ। अन्यथा किसी दूसरे स्थान पर जो थोड़ा दूर भी है फिर भी वहाँ चले जाओ कि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो। और अब तुम जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हो ना जहाँ किसी एक चीज़ पर तुम्हें ध्यान लगाना ज़रूरी है। 10 दिशाओं में सोचोगे तो जाओगे कहीं नहीं, जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए अब किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारा जो मूल काम रहेगा ना वो कुछ और ही रहेगा। हाँ, अलग से मैं तुम्हारा कुछ अच्छा सा व्यापार भी शुरू करा दूँगा, लेकिन वो तुम्हारा मूल आधार नहीं रहेगा। वो तो तुम ऊपर से अलग से शौक से करोगे, बिना चिंता के करोगे। बिस्तर पर जो तुम अपने गिलास रखने की आदत है ना तुम्हारी, पानी पीने के बाद बिस्तर पर रखने की, इस आदत को थोड़ा सुधार लो। खाली गिलास बिस्तर पर मत रखा करो। ज्योतिष विद्या के माध्यम से जिसने भी बड़ी बड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है ना, वो बस उस व्यक्ति ने करी है। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ना कर्म से सारी रेखाएं बदलती हैं, ये मैं तुम्हें भी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर अच्छी अच्छी बातें बोली भी गई हैं तो वो तभी संभव है जब व्यक्ति मेहनत करे, और मेहनत नहीं करेगा तो संभव नहीं है। इसलिए कर्म सबसे ऊपर है, कर्म प्रधान है। किसी की किस्मत में कुछ नहीं भी होता है ना, फिर भी मैंने कई बच्चों को आशीर्वाद दिया है सिर्फ उनकी मेहनत और लगन देखकर। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत इतनी ज़्यादा करो ना, इतनी ज़्यादा करो कि विवश कर दो कि उतर कर आना पड़े मुझे और आशीर्वाद देना पड़े। मैं भी हैरानी में पड़ जाऊँ कि बस कर दे, अब मत लिख तू, अब मत कर मेहनत, मैं दे रहा हूँ तुझे। इस स्थिति तक मेहनत करो। तुम्हारी अंतर आत्मा जो है ना, जब वो भी कह दे कि नहीं बस हमने अपनी तरफ से सारा जी जान लगा कर रख दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ तक तुम अपना करो, उसके बाद मालिक पर विश्वास करो। कान बंद कर लो। यदि कोई लड़ने के लिए आए या फिर तुम्हें वो बातें सुनाए जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं है, कान बंद कर लो, गुनगुनाना शुरू कर दो, मेरी आरती सुनना शुरू कर दो, कुछ भी करो, लेकिन उस चीज़ से तो तुम्हें निकलना है। और बहस करने से कुछ मिलने नहीं वाला है। कुछ लोगों के पास खाली समय बहुत है, वो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। वो जहाँ है अब वो वहीं रहेंगे। उन्हें धकेल धकेल कर जितना मैं बढ़ा दूँ वो बस उतना ही बढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं वहाँ पे रोक भी सकता हूँ उनकी तरक्की, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दे देता हूँ कि वो तुमसे ईर्ष्या ना करें। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि सिर्फ तुमसे जलन ना हो इसलिए मैं उन्हें तरक्की दे देता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गंदी आदतों को तुम झेलोगे। इसलिए अपने आप में अपने ऊपर विश्वास रखो, खुश रहो। जो तकलीफ़ तुम्हें लोगों ने दी है ना, वो तुम किसी के साथ मत करना। तुम्हारी अपनी दुनिया बहुत सुंदर होगी, और अब तो ये सब झेलने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। अब तो तुम्हारी खुद की आवाज़ है बुलंदियों से जो सबको सुनाई देगी, और किसी से पैसे नहीं लेने हैं तुमने, इतना याद रखना। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गुरुद्वारे जाया करो।